आप सभी भाई का नफीस, पहले बोलिए जय हिंद। चलिए अब करते हैं हम शो को स्टार्ट। अभी मेरे साथ सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ, कितना अभी बढ़िया अच्छा कॉमेडी किए यार। अब जब हम इतना देर से कॉमेडी कर रहे थे, कम से कम 10 से 20 मिनट हो गया। आप लोगों को हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी आपका स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं। 1.5 मिनट का वीडियो अपना खुद ब खुद कट गया। ले भैया, अब यहाँ पर हम क्या बोलना चाहेंगे? ओम फो। अरे भैया इतना बढ़िया बढ़िया अभी कॉमेडी किए हम, और मेरे को क्या पता चलता है कि कैमरा ऑन है। ले भैया, अब उस साइड जाके देखते हैं तो ले भैया 1.5 मिनट का वीडियो हुआ, वीडियो अपने आप कट गया। ऐसा भी कुछ मोबाइल में सीन मेरा ख़राब होता है क्या जी? रेडमी नोट है, कितना बढ़िया कॉमेडी किए थे रे अभी 10 मिनट के अंदर। तुम डिलीट कर दिया अपने आप को बे, माथा ख़राब हो गया मेरा। बहुत बढ़िया कॉमेडी हुआ था मेरा लाइफ टाइम। अगर जितना अगर मेरा अपना लाइफ के बारे में अगर कॉमेडी का अगर पल बोले तो वो अभी था, जो कि मैं कैप्चर कर रहा था। हमको लगा कैमरा में कैप्चर हो रहा है, ये भी हो रहा है कि नहीं पहले देखना पड़ेगा रे। वैसे रहिए आप लोग। हाँ हो रहा, बंद नहीं होना चाहिए। कितना बढ़िया हम कर रहे थे और अभी अभी बंद हो गया। लो भैया, हमको लगा कि अब हो गया। इसमें से 3-4 कम से कम 10 रील तो काट के हम इंस्टाग्राम पर डालते या अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पर डालते, लेकिन हम उधर जाके देखे, मुस्कुराए पहले, अब देखे मोबाइल बंद। ओके भैया, क्या हो गया? अब फिर से मेरे को करना पड़ेगा। तो आज मैं कॉमेडी स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा याददाश्त बहुत कमज़ोर है भी, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले नहीं, यही शुरुआत हो गया। मेरा याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तो याददाश्त कमज़ोर होने का कारण क्या है सो हमको नहीं पता है। हमको लग रहा है कि मेरे को मेरा याददाश्त मजबूत करना चाहिए। क्या कि लोग बोलता है कि याददाश्त मजबूत होने से आदमी के अंदर हर वो चीज़ आ जाता है जो कि आदमी को चाहिए, जैसे कि पैसा। पैसा तो वैसे मेरा पास अभी भी होता है, वो आदमी गलत बोलता है मेरा याददाश्त कमज़ोर है, फिर भी मेरा पास पैसा है। ये आदमी को हम पहले गलत साबित कर दिया आप लोगों के सामने। तो अरे यार, अगर कोई सीन, एक बात और, अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि लोग बोलता है कि तुम सोचो, अगर सोचने से अगर तुम घबराते नहीं हो, सोच अगर तुम क्लियर तरीके से सोच लेते हो तो फिर तुम वो चीज़ को अच्छा तरीके से कर सकते हो, क्लियर तरीके से कर सकते हो। कहा है भाई, ऐसा होता है क्या? अभी मैं जब यहाँ पर शो करने से पहले आया था, पूरा सोच साच लिया था, रात भर में सोचा, 2-3 बार प्रैक्टिस भी किया। ये सब नहीं बताना चाहिए था। तो जब यहाँ पर सोच के आया तो फिर जैसे मैं कैमरा ऑन किया, अब फिर यहाँ पर मैं खड़ा हुआ, अब लगा था कि अब हम हिला देंगे, तहलका मचा देंगे, अब लोगों को इतना हंसाएंगे कि हंसा हंसा के आप लोग पागल हो जाइएगा। तो फिर यहाँ पर आते ही मेरे को लगा कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब मैं बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम विदाउट घबराए, एकदम क्लियर तरीके से आप लोगों को हंसाऊँगा। लेकिन अब मैं सोचना शुरू किया कि 5 मिनट थोड़ा और सोच लेते कि क्या क्या बोलना, कहाँ से शुरुआत करना। ले भैया, अब सोचे, अब कैमरा ऑन किया, फिर भूल गए। ऐसा कोई सीन होता है? जो लोग भी बोलता है कि सोचने से तेज होता है, अभी मैं 3-4 सेकंड अगर इधर जाके अगर ध्यान से अगर मैं सोच लिया कि मेरे को क्या बोलना है तो मैं भूल जाता हूँ। कन्फर्म बात बोल रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप सोचो नहीं, आप भूल जाइएगा। स्टार्ट करने से पहले सोचिए, और सोचते सोचते बादाम खाइए आप लोग। क्योंकि लोग बोलता है कि बादाम से आदमी का सोच है तो सोचने का क्षमता बढ़ जाता है, आदमी के अंदर क्लियरिटी आ जाता है, और आदमी बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सोचने से, अरे भैया, सोचने से अभी मैं 2 सेकेंड इधर या 5 सेकेंड अगर कहीं भी सर ऐसी करके या सर नीचे करके आँख मूंद के अगर मैं सोच लेता हूँ तो मुझे क्या करना है वो भूल जाते हैं। हम यहाँ पर कॉमेडी शो करने के लिए रोज आते हैं, और लेकिन यहाँ पर कॉमेडी में बहुत 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 बढ़िया बढ़िया तरीके से सोचते हैं यार, लेकिन जब कुछ करने का सोचते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। चलिए, मेरा लाइफ में एक बात बहुत हसीन, एक पल बहुत हसीन पल था। आरिफ एक दुकान खोला हुआ था, जीरोक्स का दुकान खोला हुआ था, और कंप्यूटर रखता था, उससे फिल्म उलिम भरता था। मेरा गांव में ही दुकान खोला हुआ था। आरिफ मेरा चच्चा, तो वो क्या करता था कि फिल्म उलिम भरता था। और मेरे गांव में एक लड़का था, बहुत मस्त लड़का था, रूमी भाई। और रूमी भाई क्या करता था कि उसको गाना बहुत पसंद था और गाना सुनता था, और पुराना हिंदी हिंदी गाना। अब गाना के एक झलक 5 सेकेंड या 2 सेकेंड भी आओ, अगर उस गाना का खाली म्यूजिक सुना दीजिएगा, बता देगा कौन गाया ये गाना। उदित नारायण का बहुत बड़ा फैन है वो, पहली बात।
तो बहुत मस्त लड़का था, हमको तो मस्त लगता है रूमी भाई, एकदम बहुत झकास लगता है। तो आप अगर उसके साथ रहिएगा तो आपको भी बहुत बढ़िया फील आएगा, लेकिन हाँ आप बढ़िया रहिएगा तब बढ़िया फील आएगा। अगर आप बुरा माइंड लेके आइएगा तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि हम आरिफ जो है उसका पास मोबाइल भी था और उसका पास पबजी लाइट था। तो वो क्या करता था, आरिफ सिर्फ मिशन करवाता था हमसे, और मैं रोज़ जाता था सुबह उठ के उसके पास मिशन करता था, उसका आरपी बढ़ाता था, बीसी कलेक्ट करता था और सिल्वर कलेक्ट करता था। फिर वो क्रेट ओपनिंग करता था सिल्वर और बीसी से। तो वो क्या करता था, मेरे से मिशन करवाता था और मैं उसी का मोबाइल में खेल खेल के पबजी में अच्छा लेवल पर गया। और अच्छा लेवल पर, अरे भाई लेवल पर अभी हम तक गए नहीं, पहली बात झूठ बोले आप लोगों को, लेवल पर अभी तक नहीं गए। अभी भी हम बोटे तरह खेल रहे हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर मिशन में अगर को कंप्लीट करता हूँ, और सबसे हार्ड मिशन, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। किल विल के तो बात नहीं करिए क्योंकि ये चीज़ हमसे होता नहीं था। तो क्या हुआ कि अब यहीं पर हम लोग और आरिफ बैठ के मिशन उशन कर रहे थे, आरिफ देखता था मैं खेलता था। तो रूमी आया, बोला आरिफ भाई, रोड पर ही दुकान था, तो रोड का बगल में ही दुकान था। तो बोला आरिफ भाई, तो बोला क्या हुआ, गाना भर दो इसमें। तो आरिफ गाना भरने लगा। अब एक दुकानदार और था जो मुर्गी का दुकान करता था, हालांकि उसका पास और भी दुकान सामान वामान था, कुरकुरे उरकुरे डाउनलोड ये सब रखता था, मुर्गी का भी दुकान वो करता था। तो वो क्या किया, रूमी यहाँ पर खड़ा है, अब रोड पर से अपना वो उसका उधर घर है, यहाँ से निकला वो जा रहा है, और रूमी उसको देखता है, वो पहचान लेता है कि इसका पास मुर्गी का दुकान है, ये मुर्गी बेचता होगा। तो वो क्या बोलता है रूमी कि दादा मुर्गी है? तो बोलता हाँ कितना चाहिए? बोला ठीक है रख के रहिए, ईद में लेंगे। क्या बोल रहा कि दादा एकदम फुल कॉन्फिडेंस में, उसको भी एकदम फील आता है, जो लैंग्वेज में बोला था, जो आवाज़ में बोला था कि दादा मुर्गी है, तो बोला हाँ। बोला कितना चाहिए? तो बोल रहा कि ठीक है रख के रहिए, ईद में लेंगे। ले भैया, ऐसा ऐसा सीन। मतलब आप अगर रूमी के साथ रहते हो, अच्छा माइंड कूल माइंड से रहते हो, और आप उसका साथ एकदम, आप सिर्फ उससे सुनना चाहो, आप अगर उसको कुछ सिखाते हो तो फिर वो उल्टा पुल्टा कुछ सीख कर देता है, समझे कि नहीं? इसलिए आप उससे सुनो, आप उसको रूमी भाई करके बोलो, रूमी भाई ऐसा वैसा कुछ सीन उन पूछो, तो देखो बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा। तो लेकिन अभी छोड़ो ये सब चीज़ को। मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा फील क्या हो रहा है जानते हैं? अभी हम 15 मिनट तक कम से कम कॉमेडी किए, और मेरे को लगा मेरा कैमरा ऑन है, फिर हम देखते हैं कैमरा ऑन है या नहीं। हाँ 7 मिनट हो गया, अभी कैमरा ऑन करके रखे हुए थे। क्या हुआ कि बहुत बढ़िया बढ़िया कॉमेडी किए थे अभी। लेकिन यार क्या हुआ, चलिए छोड़िए, बीता हुआ बात को हम नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमको आगे जाना है। अगर ये सब बात हम करते हैं तो फिर उससे भी आगे जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि बीता हुआ बात करके आगे नहीं जा सकते हैं। तो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग को भी गाँव का फील लेना है तो आप शहर में ही रह के लीजिए, क्योंकि आप कहिएगा कि हम गांव में आकर गांव का फील लेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। आप बहुत कुछ सोच सकते हैं कि गांव में ऐसा वैसा ऐसा वैसा कुछ सीन उन होगा। ऐसा है कि आप कभी 1 साल गांव में लगातार रहिए और गांव वाला बन के देखिए, एकदम गलत माइंड है आपका। आप जैसे कि अगर हमको अगर लद्दाख घूमना है तो सबसे ज़्यादा फील हमको कब आता है जानते हैं? जब हम लद्दाख को यहाँ मोबाइल पर से ही देखते हैं, एक ब्लॉग देख ऐसी, मतलब शॉर्ट वीडियो में हम जब लद्दाख को देखते थे तो हमको बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा। फिर लद्दाख का एक ब्लॉगर है, पता नहीं कौन है, तो नाम अभी तक मेरे को नहीं पता। हम बोले ना कि मेरा याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन ब्लॉगर का तो याद है ना जी। अगर मैं फिल्म भी बहुत सारा देखा हूँ, लेकिन पहले मेरे लद्दाख वाला कंप्लीट करते हैं, नहीं तो फिर आप लोग भटक जाइएगा। तो वो क्या करता है कि व्लॉग करता है, लद्दाख में हर जगह का चीज़ दिखाता है। अब व्लॉग बनाता है, जब लॉन्ग वीडियो व्लॉग बनाता है सौरभ जोशी का तरह, तो वो हर चीज़ दिखाता है, कैसा फील कर रहा है, कैसा क्या क्या सीन हो रहा है उसके साथ, वो हर चीज़ दिखाता है। हम जब शॉर्ट्स वीडियो में देखते हैं तरह का लद्दाख जाएंगे, घूरेंगे उरेंगे फिरेंगे, एकदम सब कुछ एकदम फुल एंड फ्लैट, एकदम लाइफ एकदम बढ़िया वाला ज़िंदगी दिखेंगे, खुदा का बनाया हुआ करिश्मा देखेंगे, एकदम मज़ा वाला ज़िंदगी। ले भैया, अब मेरे को एक व्लॉगर दिखा जो कि लद्दाख का ही था, और वो लद्दाख का व्लॉग बनाता। वो क्या करता था, दिखाता था लद्दाख में रहने वाला का लाइफ कैसा है। अगे मैया, अब यहाँ पर मेरा हालत ख़राब, लद्दाख वालों का लाइफ। ले भैया, जब मैंने देखना स्टार्ट किया कि लद्दाख में अगर आप वहाँ का लोकल हो तो फिर भी कोई तरीका सर्वाइव, अगर आप टूरिस्ट बन के जाते हो फिर इतना सारा पैसा खर्चा। पहले आप लोग मेरा फटा हुआ पॉकेट देख लीजिए, गंदगी है सो अलगे है एकदम। छोड़िए पॉकेट को नहीं दिखाता, अपना बेइज्जती खुद से करना अच्छा बात नहीं है। चारों पॉकेट का हालांकि वही सीन है। तो लद्दाख, वो बताया कि लद्दाख में अगर आप आते हो
तो फिर आपको ये सामान वामान होना जरूरी है। ताकि वही दिन से हम लद्दाख का जितना भी वीडियो आता था सबको नॉट इंटरेस्टेड करके इग्नोर मारने लगे। कारण फटा हुआ पॉकेट। इग्नोर मारना ही मेरे को लगा कि बढ़िया है, बेटर है। फिर मेरे को मन किया स्विट्ज़रलैंड घूमने का। ए भैया, अब स्विट्ज़रलैंड घूमने गए और वहाँ का बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, लेकिन आपको अगर उस जगह में रहने के लिए आपको वहाँ का लैंग्वेज ना आता हो। पहली बात कि कोई भी जगह अगर कोई खूबसूरत होता है तो वहाँ का आदमी का वजह से होता है। तो वहाँ का बोलता है कि आदमी बहुत हसीन है, बहुत मतलब मासूम मासूम आदमी रहता है, मतलब जो कि आदमी को जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से आदमी होता है। ये नहीं कि गांव में जैसे रंगबाजी उंगबाजी वाले सीन होता है, गुंडागर्दी, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर हंस के पूछोगे हंस के जवाब देंगे, लड़ाई करना चाहोगे तो फिर वो ये चीज़ नहीं है दादा स्विट्ज़रलैंड में, समझे। स्विट्ज़रलैंड में एकदम सब कुछ एकदम खुला खुला, एकदम मस्त माइंड एकदम क्लियर आप करके जाओ। हर चीज़ अगर आपका पास होगा तो फिर आप घूमने निकल जाओ। तो ऐसा क्या सीन होता था कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाते हो और घूमना चाहते हो तो आपको पहले बात सबसे जो कंपलसरी आना चाहिए वो है इंग्लिश। अब बड़ा फिर हम सोचे कि इंग्लिश सीख लेते हैं। अब मैं इंग्लिश सीखने लगा। अब इंग्लिश सीखने के लिए भी पहले हम हमारे सर्च गूगल पर कि इंग्लिश कैसा सीखा जाए। तो उसके लिए बोलता है कि रोज़ का इतना इतना टाइम है, इतना इतना टाइम देना पड़ेगा। तो पहले तो हम गूगल को ही मैं डिसेबल किया। फिर मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, भूल जाता हूँ कि मुझे इंग्लिश भी सीखना था। फिर मैं इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ, फिर मेरे को लगता है कि नहीं यार सीखना चाहिए। और ये मेरे को क्यों लगा, ओपन करते ही स्विट्ज़रलैंड का वीडियो आ गया। अब वहाँ पर घूमने के लिए सबसे बड़ा कंपलसरी अगर कोई चीज़ अगर होने का ज़रूरी है, अगर उस चीज़ का मज़ा ले पाइएगा, अगर जगह का नाम जान के अगर वो जगह पर आप जाके घूमते हैं तो फिर मज़ा आता है। उस चीज़ के लिए इंग्लिश होना ज़रूरी है। जगह का नाम भी अंग्रेजी में था, इसलिए हमको लगा कि इंग्लिश सीखना चाहिए। फिर मैं गूगल को अनडिसेबल करता हूँ, फिर वहाँ पर जाता हूँ, फिर मैं सीखना स्टार्ट करता हूँ। फिर होता है 1 हफ्ता, और जो लेवल पर मैं शुरू में था अगर उसमें और 1 हफ्ते का बाद वाला अगर लेवल में हम कंपैरिजन करते हैं कि मेरे को इंग्लिश ऊ लेवल वाला और ई लेवल वाला से अगर मैच करते थे तो आज भी बराबर था, कोई फर्क नहीं आया था। कारण स्विट्ज़रलैंड इज बैड पीपल, फॉर बैड पीपल, नॉट फॉर हीरोज। तो अरे इंग्लिश बढ़िया था हमको जहाँ तक लग रहा है। या हमारा लिए भी स्विट्ज़रलैंड है, कोना कोना तो देख सकते हैं जिस तरीके से अभी हम इंग्लिश बोले। पहली बात आप लोग बताइए कि मेरा शो में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। आप लोगों का अंदर दिल का बात हम अगर बता सकते हैं तो हम बताएंगे। अब पहली बात कि दिल का बात हम समझ लेते हैं, अगर मेरे को आदमी वो किस नज़र से देख रहा है, काहे देख रहा है, ये भी हम बता सकते हैं। और मेरे को देखने के बाद उसको अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है, ये भी हमारा अंदर बताने का एक तरीके से बोलिए तो हम फिलोसोफर है, समझे कि ना। मेरा वो लोग देख के आप लोगों को कैसा लग रहा होगा ये हम बता सकते हैं। बताएं। हम जानते हैं बुरा लग रहा होगा। मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन उतना भी बुरा नहीं लग रहा। अभी हमारे को आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए बुरा लग रहा है इसलिए कि आप लोग वो सब लेवल पर जो समय रैना का शो देखना है उसको छोड़ के, कपिल शर्मा को देख के अगर आपको हंसना है तो उसको छोड़ के आप मेरे को देख रहे हैं। ज़रूरी है, देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप ही लोगों का वजह से कोई ऐसा बंदा वैसा बन सकता है, यानी इशारा कॉपी समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए ये मेरा व्लॉग यहीं तक था। अरे व्लॉग बोल रहे तेरा माँ का हो रहा। हम बोले ना कि हमको बादाम खाना पड़ेगा, वैसे तो ठीक है हम बादाम खाते हैं। आप लोगों को ये बना पूरा वीडियो कैसा लगा तो ये बताना आप लोग भूलिएगा नहीं कमेंट में, क्योंकि आप लोगों का मन का बात। अगर बुरा भी लगा तो आप गाली दो कमेंट में। वीडियो अगर मेरा बुरा भी लगा तो आप लोग गाली दो कमेंट में, क्योंकि ये भी बात मेरे को जानने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग को लगा कुछ तो लगा। नहीं तो कोई लोग कुछ नहीं करते हैं यार। और अगर कोई कमेंट भी करता तो दिल लिखता, अरे भाई लिखो कुछ के नाइस, ये भाई ओ भाई, जो लगता है हमको कि ऊपर में जो टेक्स्ट आता है एक वर्ड लिखने के बाद वही टिपता है, ले भैया ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर कमेंट करते हैं तो पूरा अपना ही शब्द रखिए, समझा कि नहीं। किसी को चुना हुआ शब्द को आप उठा के नहीं डालिए, क्योंकि अरे छोड़िए मर्दे आप, नहीं तो आप ज़्यादा गाली दीजिएगा। तो चलिए यहीं तक मेरा शो था। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइबर बने या ना बने, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे को ब्लॉग कर सकते हो,
ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, आप लोगों की ज़िंदगी के लिए। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय। तो मैं हूँ आप सभी लोगों का नफीस, आप सभी लोगों का भाई नफीस। तो बाय बाय, जय हिंद।